हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह का टाइम था, सब नाश्ता कर चुके थे, बस मेरा नाश्ता बाकी था। मुझे मन था आज पराठा और अचार खाने का, जो कि हम यूपी वालों का फेवरेट नाश्ता होता है। ठंडी में तो चूड़ा मटर, मटर की घुघरी, ये सब भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मुझे मन था पराठा खाने का, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही एग्जीबिशन से अलग अलग टाइप के अचार लेके आई थी। वहाँ मुझे यहाँ सूरत में कटहल का अचार नहीं मिलता, लेकिन कटहल का अचार इतना अच्छा लगता है। मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई थी, लेकिन वो ख़त्म हो गया था। मैं एग्ज़िबिशन में गई थी तो वहाँ पे एक यूपी का ही कोई बंदा था जो अचार बेच रहा था, अलग टाइप के और बहुत ही अच्छे खट्टे मीठे वाले। और हमारे जो साइड का सरसों के तेल में अचार डलता है, वो सब अचार। तो मैंने उससे कटहल का अचार लिया और नींबू का खट्टा मीठा अचार लिया और एक लहसुन का अचार लिया। और वहाँ से मैंने पकौड़े बनाने के लिए मसाले ख़रीदे, जो कि इंस्टेंट मसाले थे। सिर्फ पानी में घोलो और पकौड़े में जो भी आपको सब्ज़ी डालनी है, सब्ज़ी का पकौड़ा बनाना है, वो सब डाल करके पकौड़े ईज़िली बन जा रहे थे। तो मुझे वो मसाला भी बहुत पसंद आया, मैंने वो भी ख़रीदा। साथ साथ में गैस पे और भी चीज़ें बन रही थी, तो मैं वही अचार से पराठा खाने वाली थी। मुझे बहुत मन था, क्योंकि अपने साइड का अचार यहाँ तो कहाँ ही मिलेगा। तो मैं वही पराठा बना के अपना खाती। उसके पहले मैंने प्रनील को सब कुछ नाश्ता वाश्ता करा दिया था। मुझे तो सरसों के तेल में भी पराठे बने हुए बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे तो यहाँ पे सब देसी घी का पराठा खाते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली अपने लिए सरसों के तेल में पराठा बनाना पसंद है। और मैं तवे पे कुछ भी सेकने के लिए स्पेशल पलथा लेकर के आई थी, जो कि सेकने के काम में आता है। और ये मैंने सरसों के तेल में पराठा बनाया, बहुत मज़ा आया खा कर के। और आज तो संडे था, तो संडे को वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर नॉनवेज बनता है, लेकिन एक दो दिन पहले ही हमने खाया था। तो आज राजमा बन रहा था। मेरी भाभी राजमा बनाती हैं, वो अच्छा बनाती हैं, सबको पसंद है उनके हाथ का राजमा। दिन का खाना तो वही बनाती हैं, रात को जो भी बनता है वो मैं बनाती हूँ। तो आप लोग जब भी मेरी कोई रेसिपी देखते हैं तो वो ज़्यादातर रात की ही होती है, डिनर ही होता है वो हमारे यहाँ का। और इसके बाद फिर आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आने वाले थे। शाम को भजिया पार्टी रखी थी मैंने अपने घर पे, और उनके सब दोस्त और उनकी बीवियाँ। हमारी शादी के बाद हमारे फ्रेंड्स वही हो जाते हैं जो हमारे हस्बैंड के फ्रेंड्स होते हैं। जो इनके फ्रेंड्स हैं, उनकी जो वाइफ होती हैं वो हमारी फ्रेंड्स बन जाती हैं, क्योंकि हमारी फ्रेंड्स जो होती हैं शादी के पहले वो तो सब छूट जाती हैं। बहुत होता है तो कभी कभी फ़ोन पे बात हो जाती है, और जब हम मायके जाते हैं तो हम फ़ोन पे जब बात करते फ़ोन पे जब भी बात होती है तो हम प्लान कर लेते हैं कि इस समय मैं आने वाली हूँ, इस समय मैं आने वाली हूँ। फिर उस हिसाब से हम अपने प्लानिंग सेट कर लेते हैं मिलने की। लेकिन ज़्यादातर ऐसा हो नहीं पाता है कि हम सब लोग सेम टाइम पे आएँ। किसी के बच्चों का स्कूल खुला है, किसी के बच्चों का स्कूल बंद है, ऐसा होता रहता है, तो फिर मुश्किल ही होती है मिलना। और ज़्यादातर मेरी फ्रेंड्स तो बनारस से को छोड़ के बाहर जा चुकी हैं। जो बनारस में हैं उनसे जब जाती हूँ तब मिलती तो ज़रूर हूँ मैं। मुझे बहुत पसंद है अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलना। गेट टुगेदर भी रखते हैं हम लोग वहाँ पे। इस बार मैं बनारस जाऊँगी तो आपको वहाँ की व्लॉगिंग करके ज़रूर दिखाऊँगी कि मेरा बनारस कैसा है। जो लोग बनारस से नहीं हैं, जो बाहर से हैं, वो उनको देख के बहुत मज़ा आएगा बनारस सिटी। और यहाँ पे मेरी भाभी भी कुछ वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं, तो मुझे ला के दिखा रही थी ये ड्रेस कैसी है, ये ड्रेस कैसी है। तो वो सब हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, और साथ साथ में खाना भी बन रहा है। राजमा कुकर में रखा हुआ है, उबल रहा है। मैं चली अपना पराठा लेकर के और अचार लेकर के खाने। यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स आ गई हैं, शाम का टाइम है। मैं भी रेडी हो गई हूँ, जल्दी जल्दी में रेडी हुई। मेरी हेल्पर ने सारी सब्जियाँ काट के रख दी थी। मैंने आलू कटवाया है, गोभी कटवाई है, कॉर्न भी थोड़ी देर गर्म पानी में सोख करके रख दिया था। कॉर्न को मैंने उबाला नहीं है और गोभी को भी बॉईल नहीं किया, दोनों को मैंने गर्म पानी और नमक में डाल के रख दिया था।
ये मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स जो हैं उनकी वाइफ्स हैं, और ये सब भी मुझे हेल्प करने आ गई थी। हालांकि मैं इनको बोल रही थी आप लोग बैठिए बातें करिए, मैं करके ले आती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन लेडीज़ को कहाँ मन लगता है, जहाँ एक रहेगी वहीं सारी आ जाती हैं। बातें भी होती रह रही थी और काम भी होता रह रहा था, साथ साथ में हम लोग मस्ती भी खूब कर रहे थे। ये मुझे सब आइडिया दे रही थी कि ये पतला गोल हो गया, क्योंकि ये मैं वही मसाले का बना रही थी पकौड़े जो मैं एग्जीबिशन से लेकर के आई थी। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, वैसे तो बेसन की पकौड़ियाँ बनाती रहती हूँ मैं, लेकिन ये जो है इसमें चावल का आटा था, कॉर्नफ्लोर था और 2-3 टाइप के मसाले थे, लाल मिर्ची और थोड़ा चाइनीज़ मसाले का भी फ्लेवर आ रहा था इसमें। लेकिन जो भी था पकौड़े बहुत अच्छे बने थे। लेकिन मुझे ये थोड़े थोड़े जो कॉर्न पे से जो बैटर लगा था ना पकौड़े का, वो हट जा रहा था, तो मुझे उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वैसे पकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा था। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ इसका पकौड़ा नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ा बेसन भी घोल करके उसका भी डाल दूंगी पकौड़े। तो मैंने थोड़ा बेसन भी घोल करके साइड में रखा था, उसके भी पकौड़े बनाए। सब ने बहुत मस्ती की, हम लोगों को इतना मज़ा आया। बहुत टाइम बाद हम सब ऐसे साथ में मिले थे। और घर पे बाहर मिलने का मज़ा कुछ और होता है, और घर पे जो हम लोग खुल करके बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, उसका मज़ा अलग ही होता है। सबको बहुत मज़ा आया था, हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। साथ साथ में नेक्स्ट पार्टी का भी डिसाइड हो गया। एक भाभी हैं, उन्होंने बोला था कि मेरे घर पे डोसा पार्टी रखेंगे, तो हमने उसकी भी सारी तैयारी कर ली थी। यहाँ पे बैठे बैठे ही तैयारी मतलब बातचीत करके सब टाइमिंग फिक्स करना, क्योंकि मेरा अभी बेबी छोटा है, तो मेरे हिसाब से सब रेडी होते हैं कि मैं कब फ्री होंगी उसके साथ, उस हिसाब से सब रेडी हो जाते हैं। मैं साथ साथ में टेस्ट भी करवा दी थी, सब नमक वमक सब सही होना चाहिए भाई। पकौड़े हैं तो चटनी भी रेडी रखी थी मैंने, धनिया टमाटर। अभी देसी टमाटर इतना अच्छा आ रहा है, इतना अच्छा टेस्ट है उसका, बिल्कुल खट्टा और बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, फ्रेश टमाटर आ रहे हैं अभी। तो मैंने टमाटर धनिया और सब कुछ डाल करके चटनी बनाई थी, लहसुन अदरक। थोड़ी सी मैंने आलू भुजिया भी डाली थी, वैसे बेसन भुजिया डालते हैं लेकिन बेसन की भुजिया मेरे पास थी नहीं, तो मैंने आलू की भुजिया डाल करके उसकी चटनी बनाई थी। हल्दीराम की जो आलू भुजिया आती है वो यूज़ किया था मैंने चटनी बनाने के टाइम का वीडियो नहीं लिया, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा था और बहुत क्या कहते हैं उसको, हैफासाड हो गई थी मैं। फिर देखिए ये मेरे भजिया, कोई अच्छा बन रहा था, कोई एक दो लॉट तो ऐसा हुआ कि मैंने गैस स्लो रखी और उसमें सब कुछ डाल दिया। आलू गोभी को लपेट करके तो सारे आलू गोभी आपस में चिपक गए थे, वो लॉट बेकार हो गया। लेकिन हम लेडीज़ तो कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती हैं ना, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ये वाला हम खा लेंगे, जेंट्स को अलग से तल करके और दे देंगे दूसरा लॉट में से। तो ऐसे कर करके वो टाइम बहुत अच्छा निकला, सब फ्रेश हो गए थे मिल करके, सबको बहुत मज़ा आया था। और जेंट्स जो हैं वो तो कभी भी मिलते रहते हैं, लेकिन हम लेडीज़ को मिलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। किसी के घर में इन लॉज़ हैं, किसी के घर में कुछ है, गेस्ट आए हैं, उस हिसाब से प्लानिंग करके हम लोग मिल पाते हैं। हम लोग इतना नहीं मिल पाते, ये भी हम लोग मिले हैं तो बहुत लंबे टाइम के बाद मिले हैं। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि भजिए का टेस्ट बहुत अच्छा है, टेक्सचर चाहे जैसा हो उतना अच्छा हो या ना हो। ये मेरी एक भाभी ये आ गई, इनके घर पे डोसा पार्टी थी, हम लोगों ने नेक्स्ट डे डोसा पार्टी रखी थी। और यहाँ पे इनका नाम गंगा है, गंगा भाभी बहुत मस्त, मतलब वो काम करने में इतनी फास्ट है, फटाफट देखो कैसे बना ले रही हैं, इतने अच्छे से तो मुझसे नहीं हो रहा था। किसी और के घर जाके काम करना, उसके किचन में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गंगा भाभी ने तो मस्त सब कुछ भजिए वजिए तल के रख दिए मेरे, उनको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही थी मेरे घर पे काम करने में। अच्छा अच्छा, बस ओके हम ओके। सब ने खूब सारा एंजॉय किया, खूब सारी बातें की। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।